नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 लेके हम आ चुके हैं। इसमें आपको बच्चों पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल, आपको थॉट आपको पढ़ना है। थॉट या थिंकर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब जो है भारतीय, इसमें आपको जो भी राजनीतिक विचारक हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। कल आपका पेपर लगा हुआ है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, उसके बाद मात्स्यकोटि विश्वविद्यालय सहारनपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MJPRU, सभी विश्वविद्यालय का आने वाले समय में पेपर लगा हुआ है, CCSU वगैरह का। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इसकी बच्चों बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर सोल्व करा रखे हैं। आप जाकर के प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारे इसके जो मॉडल पेपर सोल्व किए हैं, आप उन सभी मॉडल पेपर को देख के जाइएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-3 मॉडल पेपर आपको जो है केवल देख के आपको जाना है, ठीक है। चलेगा। पेपर बच्चों इस प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें जो है 75 क्वेश्चन क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं, क्वेश्चन हिस्ट्री में आपके 100 आते हैं, जो कि 75 क्वेश्चन ही आपको करना रहता है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर है, किस भारतीय विचारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है, आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, इसमें का सी है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक की जयंती राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो किसकी बच्चों में मनाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। तो मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद जी की, इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। उसके बाद कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहोगे राजा राम मोहन राय ने, इसमें का पहला। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय विचारक की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है, आपको बताना है। तो किसान दिवस के रूप में जो जयंती मनाई जाती है चौधरी चरण सिंह की, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, कि इनमें में से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो कौन थे बच्चों, तो मौलाना हसरत मोहानी जो थे। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी ऑप्शन। देखो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बच्चों गठन हुआ था पार्टी का 1925 में हुआ था। उसके बाद है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो कब थी बच्चों, तो मराठा जो है प्रशासन में थी। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि जो शिवाजी थे, शिवाजी इनके जो है बच्चों, जो कि इन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, इसी को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका है 8 नंबर क्वेश्चन की मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति को जो माना है वो माना है देवीय माना है, इसमें का तीसरा। उसके बाद है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, ये बच्चों किसने कहा है, तो चौधरी चरण जो है सिंह ने कहा है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कैटल ने मुख्य उपाध्याय को जो है क्या नाम दिया है, आपको बताना है, ठीक है। तो सन्नी जो है धाता दिया है, इसमें का तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आपकी पुस्तकें दी हुई हैं, उसके लेखक दिए हुए हैं, आपको मिलान आपको करना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ से इसका मिलान कीजिए बच्चों। जैसे कि शुक्र के द्वारा बच्चों कौन सी लिखी गई है, तो शुक्र नीति लिखी गई इनके द्वारा, पहले का दूसरे में बच्चों मिलान रहेगा। फिर है कमंदकन के द्वारा कौन सी बच्चों लिखी गई पुस्तक, तो कहोगे नीति शास्त्र, दूसरे का पहले में जाएगा। पढ़ने के द्वारा बच्चों क्या लिखा गया है, ठीक है, अष्टाध्यायी, इसमें का आएगा। फिर आपका जो कि भारवी के द्वारा ये आपका हो जाएगा कीर्तन। तो इस तरह से आपको इसका मैचिंग आपको करना है। तो इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा बच्चों कि महाभारत में शांति पर्व का संबंध है, तो किससे बच्चों इसका संबंध है, राजनीति से है, इसमें का बी। फिर एक उत्तर वैदिक साहित्य में किस ग्रंथ की जानकारी मिलती है, आपको बताना है, तो समिति की। फिर एक प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं, तो कौन इसके बच्चों स्रोत है, तो वेद, त्रिपद, उपनिषद, ये सभी, इसमें का चौथा। उसके बाद कि राज्य की उत्पत्ति में अनुबंध मूलक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, आपको बताना है। इसका समर्थन बच्चों जो है बौद्ध धर्म ने किया है, इसमें का लगा दीजिएगा डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है।
इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि बच्चों बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है विशेष रूप से जो कि अगन्ना सूत्र ने जो है राज्य की उत्पत्ति, संविदा और जो है अनुबंधन मूलक जो कि सिद्धांत का वर्णन जो है इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन भी आपका है फिर 16 नंबर क्वेश्चन कि जो राज्य बीजीगुसु राजा को अपने राज्य की सीमा विस्तार के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो मनु से जो है क्या कहते हैं, तो मनु से जो है शत्रु राज्य कहते हैं। इसमें का भी फिर एक अर्थशास्त्र किस शास्त्र के प्रभाव से मुक्त है, आपको बताना है। तो धर्मशास्त्र बच्चों मुक्त है, इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कैटल का जो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति और शासन कला पर केंद्रित है। इसे जो है अक्सर धार्मिक बंधनों से स्वतंत्र जो है माना जाता है। उसके बाद है चलिए फिर यहाँ से कैटल के अनुसार दंड का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इनके अनुसार दंड का अर्थ है पनिशमेंट है, सजा है, इसमें का बी है। फिर के कैटल के अनुसार योग क्षेम का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है जो है उसकी रक्षा करना है, जो नहीं है उसे प्राप्त करना, बिल्कुल दोनों बच्चों इसमें का लगा दीजिएगा। फिर के कैटल के प्रशासन में कपटिक का कार्य क्या है था, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो कार्य था जनता के बीच रहने वाले गुप्तचर होते थे, इसमें का पहला। अब यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें नीचे दिया गया एक वाक्य है, आपको इसका कारण भी दिया हुआ है। जैसे कि कथन आपका है कि कैटल ने राजा को परमादी होने से बचाने के लिए उसकी दिनचर्या का घड़ियों में जो विभाजन किया है। फिर इसका कारण है कि कैटल ने राजा के दिन रातों को 16 घड़ियों में बांटा है। तो ये जो बच्चों है इसमें बच्चों दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही से व्याख्या कर रहा है, इसमें का पहला। फिर है कि निम्न में से कौन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का स्रोत नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसका स्रोत नहीं है, तो इसमें बच्चों महाभारत इसका स्रोत नहीं है और सभी इसमें हो जाएंगे। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की बच्चों बात कर रहा है तो ये बच्चों नहीं होगा इसमें। फिर एक निम्न में से वर्णी की रचना कौन सी बच्चों नहीं, आपको बताना है कौन सी वर्णी की रचना नहीं है। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही ये भी इनकी रचना है, फतवा ए जहादारी ये भी है, और जो है हसरतनामा ये भी बच्चों वर्णी की रचना है। लेकिन बाबरनामा बच्चों इनकी रचना नहीं है, क्योंकि बाबर बच्चों मुगल साम्राज्य की जो बाबर था उसकी आत्मकथा है, इनके द्वारा बच्चों नहीं लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अबुल फजल ने समाज को वर्गों में विभक्त किया है, तो कितने जो है वर्गों में विभक्त किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने जो है बच्चों योद्धा, विद्वान, किसान, मजदूर और जो है कारीगर, व्यापारी के रूप में। तो इसमें का लगा दीजिएगा डी इन सभी रूपों में, इसमें का डी। फिर है कि जफरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। जफरनामा बच्चों जो लिखी गई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो ये भी बच्चों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से एक कथन दिया हुआ है, इसका कारण भी दिया हुआ है। जैसे कि कथन आपका है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। कारण आपका है कि राजा राम मोहन का मानना था कि भारत का भावी विकास इसी पद्धति से संभव है। तो बच्चों जो है ये भी दोनों सत्य हैं और ये जो है आर की सही व्याख्या करता है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसके माध्यम से मिली, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है बंगाल के नवाब के। ठीक है, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि जो कि दी थी, जो कि बंगाल के नवाब थे। ठीक है, जबकि राय की उपाधि उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उसके प्रशासन में उनके पूर्वजों की सेवा के कारण जो है मिली थी। इसमें का बच्चों पहला लगा दीजिएगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम के द्वारा निकाली गई है, आपको बताना है। तो कौन निकाली गई, तो अल हिलाल, इसमें का पहला। उसके बाद है जो धर्म में हृदय में गति का संचार न करता हो तो मेरी दृष्टि से वह धर्म नहीं है।
तो ये बच्चों किसने कहा है? तो विवेकानंद जी ने। इसमें का पहला होगा। फिर है कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? आपको बताना है। तो कहोगे इनको जो है वैलेंटाइन जो कि सिरोल ने कहा, इसमें का बी होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों द ओरियन ये भी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य भी है। द आर्कटिक होम इन वेदास ये भी पुस्तक लिखी गई है। लेकिन लाइफ डिवाइजन ये बच्चों जो पुस्तक है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई तिलक के द्वारा, बल्कि पुस्तक जो अरविंदो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा बच्चों? अरविंदो के द्वारा। यह पुस्तक लिखी गई अरविंदो के द्वारा। उसके बाद किसने कहा है कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो ऐसे ईश्वर को कतई भी मानता नहीं दूंगा। ये किसने कहा? तो कहोगे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। इसमें का भी। फिर है कि भारतीय शिक्षण संस्थान सिर्फ क्लर्क और जो है घटिया अवसर जो है पैदा करते हैं अफसर। ये किसने कहा है? आपको बताना है। ये जो कहा है एनी बेसेंट जी ने। इसमें का भी हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वोदय का विचार किस पुस्तक से जो है ग्रहण किया है? आपको बताना है। तो किस पुस्तक से जो है ग्रहण किया है? 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑन टू द लास्ट इस पुस्तक से किया है। इसमें का डी। फिर आपका है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? आपको बताना। तो कहोगे इंडियन जो है ओपिनियन पुस्तक का। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है। ये जो पुस्तक बच्चों लिखी गई है गुजराती भाषा में। ठीक है, जिसका जो है अनुवाद जो कि महादेव देसाई ने अंग्रेजी में किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से 38 नंबर है जो कि कथन इसमें आपका दिए हुए वाक्य। पहला कथन जो इसमें है और कारण भी दिया हुआ। गांधी जी ने वृहद औद्योगिकरण की नीति का विरोध किया है। कारण है कि गांधी जी ने कुटीर उद्योग के विकास का सुझाव दिया है। बिल्कुल, ये भी बच्चों जो है दोनों सही हैं और आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है। इसमें कभी पहला होगा। उसके बाद बच्चों आपका है 39 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? तो गांधी जी ने ही कहा है। इसमें का सी। इसमें का सी। 40 नंबर आपका क्वेश्चन कि गांधी जी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सत्य है। जैसे कि पहला इसमें आपका दिया हुआ है कि गांधी जी राज के अराजकतावादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये बच्चों पूर्णतया सत्य है। फिर कि गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे बच्चों, ये भी सत्य है। गांधी जी छुआछूत के खिलाफ थे, ये भी सत्य है। तीनों बच्चों इसमें का सत्य हैं। अब इसमें का सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नेहरू के द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो इंडियन विंस फ्रीडम ये बच्चों पुस्तक जो है नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है और ये सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं। फिर एक नेहरू के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। 42 नंबर की। पहला इसमें कथन कि नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ये बच्चों पूर्णतः सत्य है। दूसरा है नेहरू ने जो है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, ये भी सत्य है। नेहरू ने मार्क्सवाद को जो का त्यों स्वीकार कर लिया, नहीं भैया इसको स्वीकार नहीं किया था। केवल दो पहले शुरुआती इसमें के सत्य हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट होगा। फिर कि किस जो भारतीय समाज सुधारक विचारक को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के आदि जनक कहकर जो सम्मानित किया गया? आपको बताना है। तो ज्योतिबा फूले जी को। फिर कि अहिल्याबाई होलकर ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने राज्य का बंटवारा किस प्रशासनिक इकाई में किया? आपको बताना है। तो जिला और तहसील के रूप में। फिर कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर है कि गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी ही हैं। फिर है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाबू जगजीवन राम ने किया था। इसमें का लगा दीजिएगा, फिर भी हो जाएगा। फिर है कि दलितों के लिए हेमंत कमीशन के समक्ष मतदान अधिकार की मांग किसने की थी? तो अंबेडकर जी ने किया था। इसमें कब भी होगा। फिर कि बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट इसमें आपका दिया हुआ है कि बाबूजी 1971 में भारत पाक के समय जो कि भारत के रक्षा मंत्री थे, ये बच्चों पूर्णतः सत्य है। और ये जो है
जनता पार्टी सरकार के उप प्रधानमंत्री भी थे, बिल्कुल ये भी बच्चों सत्य है। तीसरा जो है, बाबू ने अनुसूचित जातियों के फेडरेशन की स्थापना की है। तो बच्चों फेडरेशन की स्थापना इसने नहीं की थी, बाबूजी ने नहीं किया था, बल्कि अंबेडकर जी ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा। केवल जो दो ऊपर के जो ऑप्शन है ये केवल बच्चों इसमें का सही है। तो इसमें का पहला राइट हो जाएगा। उसके बाद है दिया हुआ है कि बुद्धा एंड्स हिज जो कि धम्मा, ये बच्चों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अंबेडकर के द्वारा। इसमें का पहला। फिर यहाँ से है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आर्थिक तथा सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है। ये बच्चों किसने कहा है? अंबेडकर जी ने। इसमें का पहला। फिर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद व समाजवाद के समानांतर कौन सी अवधारणा दी थी? आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे एकात्म मानवतावाद की। इसमें का सी। फिर की प्रसिद्ध जो निबंध है राष्ट्र जीवन की समस्या, ये किसने बच्चों लिखा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसमें का डी हो जाएगा। फिर यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि टैगोर जो है राष्ट्रवाद के समर्थक थे। नहीं भैया, ये राष्ट्रवाद के आलोचक थे। टैगोर जो है अंतर्राष्ट्रवादी थे, बिल्कुल ये सही है। वह समाजवाद से घृणा करते थे, बिल्कुल ये घृणा भी करते थे समाजवाद से, क्योंकि इसको विरोधी मानते थे राष्ट्र का। तो इसमें बच्चों जो है दो केवल सही हो जाएंगे, ऊपर का गलत है। तो दूसरा तीसरा लगा दीजिएगा। फिर है कि बीडी सावरकर के संबंध में निम्न आपको कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है। जैसे कि पहला है, सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये बच्चों सत्य है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजनी की जो है जीवनी लिखी। ये भी बच्चों सत्य है। दोनों ऊपर के बच्चों सत्य हैं। फिर कि ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वे जो है 2 बार जहाज से कूदे। ये बच्चों गलत है, केवल 2 ऊपर के सही हैं बस। इसमें का पहला। उसके बाद है कि चौधरी चरण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? आपको बताना है। तो ये कब बच्चों बने थे? तो 3 अप्रैल 1967 को। इसमें का बच्चों बी होगा। फिर है कि किस भारतीय राजनीतिक विचारक को गुरु जी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गुरु जी के नाम से जाना जाता है MS जो कि गोवलकर जी को। इसमें का पहला। इंकलाब जिंदाबाद का नारा बच्चों किसने दिया था? आपको बताना है। तो मौलाना हसरत जो कि मोहानी ने बच्चों ये नारा दिया था, लिखा था। लेकिन आपने पढ़ा होगा भगत सिंह ने जो है जो बम फेंका था, तो इसको लोकप्रिय बनाया था। इसमें का बच्चों सी। फिर के चौधरी चरण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस दल से नहीं था? आपको बताना है। तो चौधरी चरण सिंह का जो संबंध जो है जनता दल से नहीं था और सभी दलों से था। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दल विहीन प्रजातंत्र का विचार किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। इसमें का भी। फिर है कि निम्न किताबों में से गांधी जी की रचना कौन सी है? आपको बताना है। तो गांधी जी की वचन जो रचना है हिंद स्वराज है, गांधी जी की रचना है। इसमें का पहला। फिर यहाँ से है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। यह बच्चों कथन किसने दिया है, किसने इसको कहा है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। इसमें का सी होगा। फिर कि अग्रलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक चौधरी चरण सिंह से जो है संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो टोटल बच्चों रिवोल्यूशन जो पुस्तक है इनकी नहीं पुस्तक है, जो कि चौधरी चरण सिंह की, और सभी पुस्तकें नहीं की हैं। तो सभी पुस्तकें देख लीजिए, कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है इसमें कि ऊपर की 3। चौथी जो पुस्तक बच्चों है ये जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। किसकी है बच्चों? ये बच्चों पुस्तक जो है टोटल रिवोल्यूशन जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। फिर है इसमें दिया हुआ है, हाँ, पुस्तक आपकी है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बच्चों पुस्तक किसने लिखा है? सावरकर जी ने लिखा है। इसमें का पहला। फिर एक निम्न मिलान आपको करना है बच्चों, इसमें दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये बच्चों जो है ये जो है इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बच्चों कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की इन्होंने बच्चों स्थापना की थी। ये पहले का बच्चों पहले में ही रहेगा। फिर कि BD जो कि अंबेडकर जी हैं, इन्होंने बच्चों जो है अनुसूचित जो कि जाति जो कि फेडरेशन की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण ने बच्चों जो कि इन्होंने जो स्थापना बच्चों किया है
ये बच्चों समाजवादी पहले का जो नहीं जाएगा, इसको फिर से देखिएगा। बाल गंगाधर जो तिलक थे बच्चों, कांग्रेस डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना उन्होंने किया था, पहले का दूसरे में रहेगा। अंबेडकर जी का तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, ये जो है कांग्रेस समाजवादी दल, ये बच्चों इसमें का पहला में चला जाएगा। और मोतीलाल जो नेहरू हैं, स्वराज दल की इन्होंने स्थापना की थी, तो इस तरह से होगा। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि अहिल्याबाई होलकर ने मराठाओं पर कितने वर्ष शासन किया, आपको बताना है। तो कहोगे 28 वर्ष। फिर यहाँ से है कि किसने 1921 में सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी या फिर मांग उठाई थी, तो मौलाना हसरत मोहानी ने। उसके बाद है कि कौन भारतीय कार्यकर्ता या फिर विचारक है जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी जाने जाते हैं। इसमें का पहला हो जाएगा। फिर है कि सावरकर के द्वारा इंडिया हाउस लंदन में प्रवास के दौरान किस युवा संगठन की स्थापना की गई थी, तो फ्री इंडिया सोसाइटी की, इसमें का सी। फिर है कि निम्न जो है राजनीतिज्ञों में से कौन सा भारत का उप प्रधानमंत्री रह चुका है, आपको बताना है। तो देखो इसमें बच्चों जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो जवाहरलाल जो नेहरू थे बच्चों, ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री रहे हैं। और जो है बाबू जगजीवन जो राम थे बच्चों, ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरा सही है। चौधरी चरण सिंह भी जो है कह सकते हो, ये भी बच्चों जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। राम मनोहर लोहिया बच्चों जो थे, ये एक समाजवादी नेता थे, विचारक थे, उन्होंने बच्चों जो है उप प्रधानमंत्री पद पर जो है नहीं जो है संभाला है, ये गलत होगा। केवल दूसरा जो है तीसरा इसमें का राइट रहेगा, इसमें का राइट भी होगा। फिर किस भारतीय राजनीतिक ने धन के बाहिर्गमन सिद्धांत दिया है, आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चौखम्बा राज्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, आपको बताना है। ये बच्चों राम मनोहर लोहिया ने दिया है। फिर यहाँ से लेखक आपके दिए हैं, उनकी कुछ पुस्तकें हैं, इसका आपको मिलान करना है। जैसे कि चौधरी चरण सिंह, इनकी बच्चों पुस्तक कौन सी है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इनके द्वारा बच्चों लिखी गई, पहले का चौथे में जाएगा। फिर है कि जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा बच्चों हाई सोशलिज्म, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। फिर है दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है, हाँ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। फिर है यहाँ से राम मनोहर लोहिया के द्वारा व्हील ऑफ हिस्ट्री, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो इन सभी पुस्तकों को देख लीजिए, कोई ना कोई इसमें पुस्तक बन सकती है। इसका बच्चों डी ऑप्शन राइट होगा। फिर यहाँ से है, यहाँ से फिर कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे कि गोलरकर ने बच ऑफ आर्ट नामक जो है पुस्तक का लेखन किया है। ठीक है, तो ये बच्चों कथन कैसा है, आपको बताना है। तो यह जो है पुस्तक इन्होंने जो है लिखी है गोलरकर के द्वारा, ये बच्चों सत्य है। फिर यहाँ से कि बच ऑफ थॉमस पर विचार नवनीत, हिंदी में अनुवाद इसका किया है बच्चों, तो ये भी बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर कि गोलरकर हिंदुत्व के नाम से अन्य पुस्तकों का लेखन किया है, तो हिंदुत्व बच्चों पुस्तक गोलरकर जी की है ही नहीं, क्योंकि हिंदुत्व जो पुस्तक है बीडी सावरकर जी की पुस्तक है। तीसरा गलत होगा, केवल पहला दूसरा बच्चों इसमें का लगाइएगा। फिर है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, ये कथन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, राम मनोहर लोहिया जी का स्टेटमेंट है, इसमें का बी। तो ये थे 75 क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी इसके बहुत सारे पेपर सोल्व करवा रहे हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर के 2-3 पेपर आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपके विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।